हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बोल दे, बोल देने वालों का चैनल। जब भी जो भी बात दिल में हो उसको बोल देना चाहिए, दिल में नहीं रखना चाहिए। और अगर कोई भी आदमी भाई कोई भी बात बोलना चाहता है, प्लीज़ जॉइन द प्लेटफ़ॉर्म। और हम किसी की कोई बात एडिट नहीं करते, ना कोई ब्लॉक करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पीसीबी एंड बाबर आज़म। बाबर आज़म को दोबारा से पीसीबी ने अनाउंस कर दिया है पाकिस्तान का क्रिकेट टीम का कैप्टन। मिक्स्ड अभी रिएक्शन है अनाउंस नहीं और किया। इसका कर दिया आज अभी अनाउंस अनाउंस नहीं। हुई ऑफिशियल। हमारे हमारे इलीट किस्म के टोरंटो का पैनल है। क्रिकेट फैनेटिक्स हैं। ऊपर से लेके नीचे तक, आगे से लेके पीछे तक क्रिकेट के बारे में हर किस्म की बातचीत सुनते भी हैं, करते भी हैं और समझते भी हैं। सो मैं एक-एक करके अपने मेहमानों के पास चलूँगा। नबील भाई, बाबर आज़म योर फेवरेट अनाउंस्ड एज़ द टीम ऑफ एज़ द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्या कहेंगे? नबील भाई, आवाज़ आ रही है? नबील म्यूट तो नहीं है? नो। नबील भाई साथ ही गायब हो गए। अदील भाई, सर, जी भाई। व्हाट्स योर फर्स्ट रिस्पॉन्स बाबर आजम? रिस्पॉन्स ये है कि सिंपल सी बात है कि टिपिकल पाकिस्तानी मेंटालिटी है कि जिसके पास अगर पावर आए तो वो कभी भी नहीं छोड़ता। इसी तरह बाबर आजम के साथ हो रहा है। उसको अगर ये पावर की मौका मिलेगा तो वो नहीं छोड़ेगा। मेरी नज़र में उसको ये कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए थी। अगर उसको ऑफर की है तो उसको, मेरा नहीं ख्याल, उसको रिस्पेक्टफुली रिफ्यूज करना चाहिए था। मेरा और लेकिन ये शो कर रहा है कि पीसीबी कितना, हमारे पीसीबी में कितनी नाअहलियत है। आतिफ भाई, पाकिस्तान का जो माहौल है, यानी हम क्रिकेट का तो छोड़ ही दें, जो एक जनरल माहौल है, अगर आपको पावर मिले तो आपको छोड़ देनी चाहिए। मतलब अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि इफ योर लाइफ इज माय डेथ देन यू शुड डाई। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर बाबर आजम कैप्टन नहीं है तो बड़े आराम से टीम से भी निकाला जा सकता है? पॉलिटिक्स इस तरह की है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है। आपको लगता है कि उसको कैप्टेंसी ले लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी? फिलहाल मेरे ख्याल में ले लेनी चाहिए, क्योंकि कोई और 100% ऑप्शन, ले लेनी चाहिए, 100%, क्योंकि क्योंकि और कोई काबिल नहीं। हाँ, क्योंकि शाहीन से मेरा नहीं ख्याल कि वो चीज़ चलने वाली है। तो बाबर आज़म जो है वो उसको लेनी चाहिए। आपका ख्याल है कि बाबर आजम के बाद शाहीन ही है सिर्फ लाइन में, इसके अलावा आपको कोई नहीं दिखता नो, क्या? नो, 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 शाहीन मेरे कैप्टन के उसमें, मैं अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो शाहीन कैप्टन वाला वो नहीं है। वो सही है डोमेस्टिक तक, वहाँ तक वो ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे नहीं। हुँ। उसके अलावा अगर और किसी को बनाना है आपने तो फिर शादाब खान। मुझे शादाब, मैं भी यार ये लड़का बिल्कुल सेम सोचता, 100% मेरे नबील नजदीक। भाई 5 साल नबील भाई 5 साल हैं बाबर की ऑलमोस्ट कैप्टेंसी के, 3 4 से 5 साल हैं। कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीता, कोई बड़ा कप नहीं जीता। आपको लगता है कि अब यानी बाबर हैज़ अर्न्ड हिज प्लेस, लेट्स जस्ट नॉट इधर-उधर यार नहीं जाना चाहिए। देखें, इस वक्त बाबर ने जो अपनी जगह अर्न की है कैप्टेंसी की दोबारा से। लेकिन आपको देखो लगता है कि अब कोई चेंज आएगा उसकी कैप्टेंसी में? यार देखें, चेंज हमेशा उसमें आ सकता है। ये जो आतिफ बात कर रहा है, मैं उससे बिल्कुल एग्री करूंगा। मैं उसके एक्सटेंशन में सुबह दिल से भी लगा हुआ। तुम्हें बात बोला था, मेरे पास एक 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 रीजन है जो मैं इसकी कैंडिडेट देखें। बाकी जितने ऑप्शंस हैं उन सब में वो खामियां और वो खसूसियात मौजूद है जिन जिन पे हम चार जितने लोग यहाँ बात करें, हम जो अग्री करते हैं और जो कि क्रिकेट से और पाकिस्तान की बदनामी से की तरफ ले आती हैं। आमिर का कोई भरोसा नहीं है कब विदक जाए, रिटायर हो गए थे। इमाद वसीम कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम, कब सुट्टे मारने शुरू करते, मतलब ये कोई प्रोफेशनल उनका एटीट्यूड नहीं है। बाबर में सिर्फ एक दो चीजों की कमी जो मैं पुराना नाकिद रहता हूँ वो अपनी जगह रहती है, लेकिन उसके पीछे एक गलत ख्याल और क्या कहते हैं बेईमानी, ना इत्तेफाकी और क्या कहते हैं दो नंबरी करना, वो सब उसके का ताल्लुक नहीं। और जो सबसे बड़ी चीज है जो कि पाकिस्तान में किसी और के पास नहीं है, जो मैं भी मानता हूँ, वो अभी बात नहीं हो रही मैच विनर और फिर कंसिस्टेंटली वही एक बंदा परफॉर्म करता है, सारों से उसकी बनती है। और वो ये नहीं कभी करेगा कि आपको बीच मैदान में मुल्क छोड़ के नबील भाग भाई, हम जाएगा आपसे ये टोन या नहीं सुनना सियासत चाहते। करेगा। वही टोन सुनना चाहते हैं जिस पे आप बात करते हो। नहीं, जो जो खामियां हैं वो बता दो नबील। हाँ, शर्माओ नहीं, लाइट भी जला दो साथ में अपनी। चलें, उनकी महल दोबारा से रिसेप्शन प्रॉब्लम आ गया है। अदील भाई, आप मुझे ये बताओ, लाइक ईमानदारी से। यार एक्चुअली मसला पता क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मतलब ये अपने ऊपर लोगों को हंसने का मौका दे रहे हैं अभी। ऐसा कहाँ कहीं पे ऐसा होता है कि एक सीरीज में एक कैप्टन किया है उसने, शाहीन ने, आप उसके बाद उसको हटा रहे हो दोबारा से?
और पिछले 1 साल के अंदर 2-3 पीसीबी चेयरमैन, 4 पीसीबी चेयरमैन चेंज हो चुके हैं। यार आशिफ ये शाहीन का वो लोगों भी को आया था ना आज एक छोटा-सा कि वो भी उधर फौजी कैंप में ही है और वहीं पे पता चला कि आप कैप्टन नहीं हैं। तो उसने बेचारे ने बड़ा मासूम से तरीके से बोला कि मेरी गलती क्या है? जी, एग्ज़ैक्टली। तो मैं सोच रहा था कि उसकी जो कैप्टेंसी यूनिक थी। अगर बाबर की कैप्टेंसी को देखा जाए तो उसने कुछ मतलब मैचेस में सही उसे उससे कैप्टेंसी नहीं हुई, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए दुनिया में कोई भी ऐसा कैप्टन नहीं है जो लगातार आपको जीत के दे, ऐसा कोई भी नहीं है। जी, आप बिल्कुल सही ना ही बात बोल जोस बटलर है, ना ही पैट कमिंस है, ऑस्ट्रेलिया के ना ही किसी कैप्टन ने कभी विराट कुछ नहीं कोहली। जीता, विराट कोहली ने साउथ भी कोई विराट कोहली इतना बड़ा बैट्समैन है कि मैं उससे बड़ा किसी को नहीं मानता। बाबर आज़म तो कहीं भी नहीं है उसके मुकाबले में। लेकिन अ, विराट कोहली ने भी कोई अभी तक टाइटल नहीं जीता। सिर्फ़ सीरीज़ जीती हैं, जिस तरह नबील भाई कहते हैं कि टाइटल कोई नहीं, टाइटल कोई नहीं। तो इसी तरह विराट कोहली ने भी कोई नहीं जीता। लेकिन एक अच्छी बात थी कि बाबर आज़म की कैप्टेंसी में पाकिस्तान टीम मुत्तहद थी। एक यूनिट की तरह खेल रही थी और मतलब काफ़ी टूर्नामेंट्स के हम लोग सेमीफ़ाइनल, फाइनल में हुँ, पहुँचे हैं। ये एक अच्छी बात हुई है, लेकिन कुछ मैचेज़ में ये ऐसा भी हुआ है कि क्रंच मैचेज़ में उससे डिसीजन अच्छे नहीं हुए, जहाँ पे अटैक करना चाहिए था उसने नहीं किया, वो मैचेज़ हमने बहुत इम्पोर्टेंट मैचेज़ लूज़ किए। लेकिन आसिफ भाई लेकिन ये वो मेरा मेरा प्रॉब्लम सिर्फ़ मैं आपको पता है उसका डाई हार्ड फैन हूँ, लेकिन मेरा हुँ, प्रॉब्लम ये है कि ये म्यूज़िकल चेयर बनी हुई है, मतलब एक मज़ाक बना हुआ है। और हुँ। अगर अब उसको हटा दिया गया है, तो अब उसको अपनी रिस्पेक्ट के तौर पे अपना बड़ेपन होने का सबूत देना चाहिए और उसको नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये बात वहीं पे मैंने पहले भी आतिफ भाई से पूछा है ना कि पाकिस्तान में तो ये चीज़ नहीं है, उसमें पाकिस्तान में सीधी-सी बात है, या तो मैं अगले को गोली मार दूँगा या वो मुझे गोली मार देगा। तो आई हुँ। हॉनेस्टली बिलीव आतिफ भाई ये अभी अदील भाई ने बोला कि यूनिटी नज़र आ रही थी टीम के अंदर। अगर टीम में यूनिटी होती, तो इस तरह से डिसग्रेसफुली बाबर आज़म को बाहर किया जाता और शाहीन को कैप्टन बनाया जाता। मैं हॉनेस्टली समझता हूँ कि शाहीन वाज़ नॉट द डिज़र्विंग कैप्टन जब उसको बनाया भी था, तब भी वो डिज़र्विंग नहीं था। अच्छा, इस बात का जवाब ये है कि ये जो है ये टीम की वो नहीं थी। ये एक्चुअली जो चेयरमैन चेंज हो रहे थे ना हमारे पीसीबी वाले, ये उनकी गलती थी। वो अपनी पसंद का बंदा लेके आए थे। इस लेकिन टीम हुँ। को टाँग तो नीचे से ही खींची जाती है ना? अब वो अब मैं किसी का नाम लेना गलत बात है, नहीं, अच्छी नहीं, बात आप ले लें नाम, कोई बात नहीं। इट्स ओके। ये तो आप कह सकते हैं शायद अफरीदी की लॉबी थी सारी जो उसने चला-चलू के अपने दामाद को देयर यू गो। बस उस हाँ, तो तरह आपने आसान सी बात कर दी, सबके लिए हाँ, आसानी कर दी इस बात ने। तो और फिर वही मुझे सारी चीज़ आतिफ भाई मुझे ये बताओ कि बाबर आज़म जैसा खिलाड़ी जो है, वो कम से कम कोई 10-15 साल से इंटरनेशनल सर्किट में है। आप अंडर 19 से शुरू करें, अंडर 16 से शुरू करें, फिर 19, फिर क्लास ए क्रिकेट, फिर पाकिस्तान क्रिकेट, 10-15 साल से तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट के सर्किट में है। 10-15 साल के बाद भी जो बाबर आज़म हम देखते हैं ना, वो उसके अंदर वो एग्रेशन नहीं है, जो आपको साउथ अफ्रीकन कैप्टन के अंदर ऑल्दो कि उसने कभी कोई सीरीज़ नहीं जीती है, लेकिन वो एग्रेशन दिखता है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की तो आप बात ही नहीं कर सकते ना, वो तो वैसे ही मतलब है। इंग्लैंड की आप बात ले जितनी भी क्रिकेटिंग साइड है, इवन आप कह लें कि मोहम्मद नबी है, अफ़गानिस्तान का कैप्टन, आपको वो एग्रेशन दिखता है। आपको लगता है कि कॉलर नीचे, बटन ऊपर तक बंद और लाइक दिस इज़ जैसे कैप्टन अगर इस तरह से चले फिरेगा तो अच्छा लगता है या नहीं, लेकिन अगर आप लास्ट पीएसएल देखें वैसे मैंने कोई इतने ज़्यादा मैचेज़ देखे नहीं उसके। लेकिन मुझे थोड़ा-सा लगा बाबर आज़म के अंदर इसमें था थोड़ा एग्रेशन उसको बुरा गुस्सा भी दिखा आपको? अदिल भाई व्हाट डू यू से अबाउट इट? नहीं उसने सॉरी बैटिंग सॉरी यार, में कहाँ पे अभी मसरूफ इम्प्रूव आदमी किया। लाश ज़रा चलने ज़रा। इनसे पूछें बाबर आज़म के बारे में। नहीं, नहीं आप अपनी बात करें अभी। अच्छा मुझे तो जो लास्ट पीएसएल में और उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में उसमें एग्रेशन नज़र आया है। उसने अपनी स्ट्राइक रेट इम्प्रूव की है। उसने ऊपर से तेज़ खेलने की कोशिश की है। उसने रिस्क लिया है। उसने बहुत सारी ऐसी शॉट्स भी अपनी दिखाई हैं जो मैंने कभी उसको खेलते हुए नहीं देखा। हुँ, हाँ, लेकिन तो उसका अभी तुम्हारी बात का मैं और इसको आगे कर दूँ, उसका रीज़न ये है कि बाबर की जो बैटिंग खराब हुई है ना, वो रिज़वान को ओपनर बनाने के चक्कर में हुई है। रिज़वान जब से ओपनर बना है, वो बेचारा खुद भी बहुत फ्लॉप हुआ है। मतलब बाबर आज़म उसके चक्कर में कि वो रिज़वान को तो मारा नहीं जाता उससे जो अभी साइम के साथ इसने खेला है पिछले पीएसएल में भी और इस वाले पीएसएल में भी, बहुत अच्छा खेला है। हुँ, वो बिल्कुल फेयरली खेल रहे थे और तेज़ खेल रहे थे दोनों और दोनों ने 2-3 अच्छे मैचेज़ में मतलब 80 प्लस का भी दिया है और बहुत तेज़ खेला है। और मैंने हुँ, फील्डिंग भी बाबर को नोट करा जब इसके बाबर की कैप्टेंसी में मेरे ख़्याल में इसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन इनके प्लेयर्स ने फील्डिंग बहुत गंदी करी है जो प्लेऑफ्स में
कैच छोड़ दिए, फिर बॉलिंग बहुत गंदी करा रहे हैं, तो उसमें बाबर का क्या कसूर? लेकिन उसमें उसको बुरा लग रहा था, जो मैंने नोट करा, इससे पहले वो इस तरह का नहीं था। लेकिन अब वो चीखता चिल्लाता नहीं है, वो अलग बात है, बट मेरे ख्याल में उसको इम्प्रूवमेंट आई है उसमें। जो मुझे ये एक तो बात आपने बात एक ये बात एक मिनट मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है। एक तो ये नबील भाई जो है ना, उन्होंने वो पता नहीं क्या कर रहे हैं वो। मुझे एक बात समझ में नहीं आई है। 2 हम्म, आदमी थे पाकिस्तान की क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में, जो कि डाई हार्ड बाबर एनिमीज़ थे। एक का नाम मोहम्मद आमिर है, बल्कि अब नबील भाई आ गए हैं, नबील भाई से हाँ भाई, ये एक देखो का बात तो नाम उन्होंने मोहम्मद कहा, आमिर है। ये देखो यार, मैं मसरूफ चल रहा हूँ, ये पीछे गेम वेम चल रहा है। ये देखो नबील भाई आप हो बात करने के लिए या? जी, मैं अवेलेबल हूँ। मैं ये जी, कह रहा हूँ कि मैं ये बाबर। कह रहा हूँ सर, 1 मिनट में बात आप सवाल सवाल सुनिए। सुनिए। जी जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 आदमी थे पाकिस्तान की क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में जो डाई हार्ड बाबर एनिमी थे, ठीक है? एक है इमाद वसीम और एक है मोहम्मद आमिर। ये इस सही। तरह के लोग हैं जिन्होंने नफ़रत को इस हद तक बढ़ाया कि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली इंटरनेशनल क्रिकेट से। फिर ऐसा होता है कि पीएसएल में दोनों परफ़ॉर्म करते हैं, दोनों को जाके आई डोंट नो कौन इनको दोनों को रिटायरमेंट वापस लेने के लिए कह रहा है, और वहाँ से आई डोंट नो कि कौन जाके बाबर को कैप्टन बनने के लिए कह रहा है। तो बाबर दोबारा कैप्टन बन जाता है, इन दोनों ने अभी से ऑलरेडी वो कर दिया है। क्या बाबर आज़म इनको अपनी टीम में रखेगा? जहाँ पे हमें पता है कि बाबर आज़म ने क्लियरली इनकार कर दिया था, इन दोनों की कोई जगह नहीं है टीम में। यार व्हाट्स गोइंग ऑन? आई फेल टू अंडरस्टैंड। बात सारी ये है कि पीसीबी का प्रॉब्लम नहीं है कि जब लास्ट टाइम भी बाबर कप्तान बना हुआ कि कितनी कितनी उसको अहलियत, मतलब कितनी ज्यादा उसको फ्री हैंड देते नहीं देते। अब यही सारा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अदील कह रहा था कि उसको नहीं बनना चाहिए। अब बिल फर्ज उसने कप्तान बनाए थे, अंदर से बाबर, रमीज और हम सबका जो उसूल पसंद जो स्टैंड है, वो इन लोगों को कभी नहीं लेना चाहेंगे। चाहे आमिर हो, चुके देखें टैलेंट अपनी जगह होगा। कितनी दफा उस बंदे ने पाकिस्तान से जाती की, तुम अपने पैसों की खातिर तुमने रिटायरमेंट ले ली, तुम्हारा गेम खत्म हो गया। और मेरे भाई अदील की बात ही सही है कि आप ये भी देख लो कि जब ये लोग लास्ट जब खेल भी रहे थे, इनकी परफॉर्मेंस भी गिर गई थी। चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा आमिर कुछ नहीं कर रहा था, है ना आतिफ? वैसे ये नहीं है, उसके अलावा नहीं कर रहा। अच्छा, इमाद वसीम भी ये चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन इनकी कंसिस्टेंटली गेम, वो अफगानिस्तान गेम जिता दिया कंसिस्टेंटली और कंसिस्टेंट। और जो सबसे बड़ी इनकी जो प्रॉब्लम है, वो आएंगे ग्रुप बंदी, सियासत, ये वो पैसा, ये सब चक्कर जाना बड़ा गड़बड़ है। अदील भाई आप मुझे बताओ, यानी बाबर आज़म की कैप्टेंसी में इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर कहाँ खेल रहे हैं? यार मेरी नज़र में तो मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन हुई थी, तो उसको टीम से बाहर निकाला गया था। बिल्कुल। वो उसकी परफॉर्मेंस हाँ, इनफ नहीं नहीं, थी, नहीं, और उस नहीं, वक़्त हमारे पास बेसिकली आपके पास उस वक़्त ये हसनैन था और शाहीन था, और ये हाँ, शाहीन और या हारिस रऊफ भी आ गया था। इस तो वक़्त क्या हमारे हुआ? पास रिसोर्सेज़ भी थे और इसकी परफॉर्मेंस उस लेवल पे नहीं थी। और अभी अभी भी अगर आप पीएसएल देखें तो उसने उस लेवल की बॉलिंग नहीं की। 1-2 मैचेज़ में उसने अच्छी बॉलिंग की है, बाकी उसने 10 मैचेज़ खेले हैं, अगर आप उसके स्टैट्स देख लें 10 मैचेज़ में उसके 12 आउट हैं। हुँ। उसको आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी उसने बॉलिंग की है जी, बहुत इकोनॉमिकल है और डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी बात है तो क्यों लेकिन इतना पीछे? इमाद वसीम का आई कैन अंडरस्टैंड, इमाद वसीम इज़ इमाद वसीम की टीम को इस वक़्त इसलिए ज़रूरत है कि उसकी जगह पे हमारे पास नवाज़ बिल्कुल फ्लॉप हम देख चुके हैं पिछले 2-3 साल में। बिल्कुल। नवाज़ की जगह पे इमाद की जगह बनती है और उसको हम लोग ये इस वर्ल्ड कप में, आने वाले वर्ल्ड कप में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन हुँ। अगर वैसे मेरा नहीं ख़्याल, मेरा ज़ाती तौर पे मेरा नहीं ख़्याल कि बाबर को इनके साथ कोई ईगो इश्यूज़ होंगे। ना, अ, बट ये तो हमें पता है ना, ये तो आई थिंक बिल्कुल एक नोन सा फैक्ट है कि बाबर आज़म ने कम से कम इमाद वसीम को तो बाबर आज़म ने लगती पे नहीं रखा था टीम में, एंड वी नो दैट। यानी बाबर आज़म कराची की फ्रेंचाइज़ भी छोड़ के गया था इमाद वसीम की नफ़रत में, ये तो एक नोन फैक्ट है, इसमें तो कोई ऐसा वो नहीं है। आतिफ़ भाई जी, जी, जी। यार ये बताओ कि बड़ा शोर मचा हुआ है कि ये रिटायर्ड प्लेयर्स की रिटायरमेंट वापस दिलवा के और फिर उनको दोबारा से, तो जो नए लड़के मेहनत कर रहे हैं उनके लिए साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है, वो क्यों मेहनत करेंगे अगर पुराने लड़कों की कौन-सा नया लड़का है जिसके साथ ज़्यादती हुई इमाद वसीम के आने से? यार बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई उस तरह का है भी नहीं जो प्लेयर जो इन लोगों को रिप्लेसमेंट मतलब मिल सकता हो, लेकिन मेरे ख़्याल में चलो अब ये इनको ले ही लिया तो ये वाले वर्ल्ड कप में एक चांस दे सकते हैं। उसमें ये फिर आखिरी बेसिकली वर्ल्ड कप है दोनों का। हाँ, हाँ, अगर इसमें परफ़ॉर्मेंस होती है तो ठीक है, अदरवाइज़ तो फिर इनको भी, हुँ, जी हाँ। लेकिन रिप्लेसमेंट फॉर नाउ नहीं है कोई भी। लेकिन एक अगर आप मेरे से एक और बात भी पूछे ना,
आमिर नो डाउट उसकी जैसी परफॉर्मेंस रही है, मैं बड़ा उसका फैन भी हूँ, मुझे अच्छा बॉलिंग जब वो करता है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी, मैंने जितनी मेरी क्रिकेट की नॉलेज है, मैंने हार्ड बॉल नहीं खेली, टेप बॉल मैं खेलता रहा हूँ, मुझे 25-30 साल हो गए टेप बॉल खेलते हुए, तो लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी भी बेहतर बॉलर है शाहीन अफरीदी से, अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लें, क्योंकि शाहीन अफरीदी को हमने बहुत जगह पे देखा जहाँ क्रंच मैचेस जो क्रंच सिचुएशन आती है ना, वहाँ वो मार खा जाता है, मार खा जाता है। जी जबकि हाँ, और आमिर के बार-बार पास जो है पेस कम होगी, लेकिन दिमाग से बॉलिंग कराता है वो। मैं भी ऑनेस्टली करता हूँ कि पेस तो शाहीन की भी वही होगी अब भाई, शाहीन की मैक्सिमम 135 है। हाँ, मैं भी वही लेकिन कह रहा हूँ कि शाहीन 135 पे शाहीन जो है वो वर्स्ट है आमिर 135 वाले से। आमिर इज हाँ, मच बेटर बॉलर एट आमिर जो 135। है थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है बहुत ज्यादा, और वो फिर दिमाग से बॉल कराता है, जबकि शाहीन अफरीदी जो है ना वो बिल्कुल वही पागल हो पागलों वाली जाता है, बस या वो बॉल। अफरीदी बन जाता है बिल्कुल ही, बिल्कुल अपनी आई बिल्कुल पे आ जाता है। बिल्कुल। भाई अगर तो बाबर आजम कैप्टन बनेगा ना, या नहीं बनता, कोई भी कैप्टन बनेगा, लेकिन शाहीन तो बाहर नहीं होने वाला, ये मैं बता दूं। अगर क्योंकि इसको बाहर करेंगे तो वो फिर कहेंगे ये देखो पर्सनल निकाल रहा है, पर्सनल इश्यूज आ रहे हैं जी। फिर वो अफरीदी वाली लॉबी चल जाएगी दोबारा। हाँ, मतलब वो इसको कभी भी बाहर नहीं निकालेंगे। तो अदिल भाई ये बताएं सर कि अभी हमने पीएसएल देखा, अभी पीछे हुआ है, ठीक है, हम ये कोई 8वां 9वां एडिशन था पीएसएल का। 9वां। हर एडिशन में हम देखते हैं कि जब बॉल ठप्पा खा के बैट्समैन तक पहुंचती है ना, तो इंस्टेड ऑफ कि वो ऊपर जा रही हो, वो नीचे जा रही होती है। तो बेसिकली बैट्समैनों को नीचे से लपेटना पड़ता है बॉल को, मतलब छिक्का वगैरह लगाने के लिए। मैंने किसी और क्रिकेटिंग नेशन में कहीं पर भी सिवाय एक वेस्ट इंडीज के या बांग्लादेश के, उनकी पिचों के अलावा, कभी इस तरह की पिच नहीं देखी है जहां पे बॉल नीचे की तरफ जाए तो नीचे से ऊपर लपेटा मारना पड़ता है। पाकिस्तान को क्या वजह है कि इनको समझ नहीं आती है कि यार बाउंस होना चाहिए बॉल के अंदर, बॉल को हवा में जाना चाहिए। भाई ये वैसे तो मिट्टी मिट्टी की बात है, अपनी अपनी मिट्टी की बात है। अब पाकिस्तान की अब मिट्टी में वो इंडिया बाउंस वाली, नहीं है। अब मुझे याद पाकिस्तान की है मिट्टी। मुझे याद है जब वो बॉब वुलमर था पाकिस्तान का कोच, तो उसने बाहर से स्पेशल ग्लू लाके उसने विकेट्स के ऊपर लगाई थी, ताकि बॉल को ग्रिप भी मिले और बाउंस भी मिले। तो टेक्नोलॉजी बाकी यूज़ होती है, पाकिस्तान उसके में रिजल्ट भी शायद उस दौर में बड़ा टॉप। फ्लैट विकेटें बन सकती हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस हो सकते हैं। T20 वगैरह मैचेस में मेरे ख्याल में आपको ऐसी ही फट्टा विकेटें ही देनी चाहिए, नहीं हाई फटा, स्कोरिंग मैचेस मैं में। बिल्कुल आई एम ऑल फॉर फटा। लेकिन ये जो हम्म बॉलें नीचे जा रही होती है ना बाउंस लग के, जो यानी नीचे जाने का मतलब ये है कि बॉल पेस नहीं पकड़ रही है। बॉल जो है ना वो बैट्समैन तक पहुँचते-पहुँचते डेड हो रही होती है। उसको ये टू बैट्समैन के पेस लिए हो इस जाती है शॉट कभी। मारना बड़ा मुश्किल हाँ, होता है। उसको टू वैसे पेस ये पिच भी कहते हैं ना। इस तरह की पिचेस मैंने अभी आईपीएल में देखी, एक दो ऐसी मैंने हाईलाइट लगाई हुई थी, तो वो बोल्ड की बॉलें जो है वो टिप्पा खाने के बाद बैठ रही है, उस पर बोल्ड हुए लोग, मैं हम्म हैरान था यार ये कैसे हो रहा है। तो वो इस तरह की वैसे। पिचेस। तो हम्म जो आपको अपने बैट्समैन प्रोड्यूस करने होते हैं ना, तो वो आपको अपने बैट्समैन जो है वो पेसी विकेट्स के ऊपर ही प्रोड्यूस करने होते हैं, क्योंकि जब तक बॉल बल्ले पे आएगी नहीं, तो बैट्समैन को छिक्का मारने की आदत नहीं पड़ेगी। तो हम्म अब आपका जो नए पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने वो पाकिस्तानी टीम को हवाले कर दिया फौजियों के कि लो जी इनको ताकत दो। यानी वो उनको तो वो अपना ग्लूकोज़ के टीके भी लगवा देते, फौजियों के हवाले करने की क्या ज़रूरत थी ताकत देने के लिए। तो ये कौन-सी गीदड़ सिंगी होती है जो आप फौजियों के पास जाके, अगर जैसे मैं मिसाल देता हूँ, आज़म खान फ़िटनेस उस पे गया अपनी, वो फ़ेल हो गया, वो 2 किलोमीटर वो दौड़ नहीं लगा सका, डेढ़ 1.5 पे आके वो खत्म हो गया 20 मिनट में। क्या आज़म खान को ज़रूरत है अ, यानी इस तरह की जो फ़िटनेस एक regime है उसको मेंटेन बिल्कुल करने की? जरूरत है, एटलीस्ट उसको थोड़ा सा मेंटेन तो अब करना चाहिए। T20 अब ये मैचेस में तो जैसी बंदा उसकी, भागते चढ़े 7वें नंबर पे आ रहा है। यार यानी जो उसकी सिचुएशन है यार, वो अब वो क्रिकेट के काबिल तो नहीं है इस वक्त जो है। यार अदिल भाई मुझे उस बंदे की आप थोड़ा सा बोल लो, मैं तो बोल रहा हूँ 80% उसको जरूरत है, बहुत हाँ ज्यादा आउट है। बिल्कुल, बिल्कुल जरूरत। जब वो क्रिकेट में आया था, जब उसकी जो बॉडी थी ना, अगर वही वो मेंटेन कर लेता तो काफी था। यार हम मुझे नहीं समझ आती, ये जब भी प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, उनका खाना ही ये है, उनका मतलब जैसे उनकी जॉब ही ये है, और फिर भी वो अपने आप को कुछ नहीं कर सकते यार। मुझे मलिक भाई हैरानी ने होती है। एक जगह पे बोला तो था कि माशाल्लाह जो आज़म खान है वो 12 अंडों का ऑमलेट खा गया था अकेला ही। मतलब वो मेरा मुझे लगता मेरा है सिर्फ बकरा भी यही है अकेला ही कहने खा का जाता होगा। कि या तो आपके पास लॉट ऐसी बैठी हुई हो ना, आपके पास वो लग्ज़री हो। मैं समझता हूँ जो फ़ास्ट बॉलिंग है पाकिस्तान की, उसके पास वो लग्ज़री है। जहाँ पे मोहम्मद हसनैन भी है, आपके पास वो क्या सनाउल्लाह नाम है उस लड़के का जो नया आया था, जो एक ही सीरीज़ में एहसानुल्लाह। एहसानुल्लाह भी है, आपके पास
वो भाई भी दोनों आ गए हैं, क्या नाम है उनका? यार मुझे लगता है कि उन्होंने कोयटा बेचारी गरीब टीम है, उन्होंने आजम खान को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे उसका खाना ना, तो इसीलिए उन्होंने उसको इसीलिए फारिग कर दिया उसको, है? इसीलिए उसको फारिग किया था उन्होंने। लेकिन अच्छा, आपके पास क्या जब बता बॉलिंग रहे में लग्ज़री हो ना, जब बॉलिंग में आपके पास किसी डिपार्टमेंट में लग्ज़री हो, तो फिर आप इस तरह की सिचुएशंस को टफ बना देते हैं प्लेयर्स के लिए, कॉम्पिटिशन को टफ बना देते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो भी 11 की लाइनअप है, उसमें जो क्वालिटी आज़म खान की है, अदील भाई आपसे सवाल है, सॉरी आतिफ भाई आपसे सवाल है, जो क्वालिटी आज़म खान की है, जो 11 में के आपके पास लड़के हैं, उनमें से किसके पास वो क्वालिटी है? अ अ, जो लॉन्ग बॉल को हिट करने की और बड़े छक्के लगाने की? प्लेइंग 11 की अ, बात कर रहा हूँ। नीचे नीचे की बात कर रहा हूँ, मतलब मिडिल ऑर्डर में। मैं अब गेम एंड करने की बात कर रहा हूँ, फिनिशर की। अच्छा, विकेट कीपर होना चाचा, ज़रूरी नहीं है, राइट? विकेट कीपर होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो चाचा है ना अपने पास। मतलब चाचे एक से बड़ा हिटर पाकिस्तानी टीम में कोई नहीं है। चाचा हाँ, है और लेकिन क्या। आपको एक तो नहीं चाहिए ना, हुज़ूर एक तो चाचा नहीं। है, फिर इमाद वसीम खेलेगा नीचे। हाँ, अगर खेलेगा तो येस, इमाद वसीम। लेकिन आपको लगता है इमाद वसीम इज़ अ अब बिग हिटर? खेलेगा, इमाद वसीम डेफिनेटली खेलेगा। और बिग उसको जो आप कह रहे थे ना, उसको कौन लेके आया? उसको उस वक़्त ये नहीं ना पता था शाहीन को कि मैं कैप्टन नहीं रहूँगा। तो शाहीन ने उ कराया। उन शाहीन ने ही दोनों को मनाया है, इसको आमिर को भी और उसको भी, इमाद को भी। एक्चुअली हुँ, शाहीन ने ही वो तो कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि वो तो अपनी प्लानिंग कर रहा था वर्ल्ड कप की। उसको तो बेचारे को किसी ने एतमाद में भी नहीं दिया, शाहीन किसी को। शाहीन को। यानी शाहीन के साथ वही हुई है जो रमीज़ राजा के साथ पीसीबी उसको चेयरमैन के हाँ, साथ हुई थी फिर। उसको रिपोर्ट से, मीडिया रिपोर्ट से पता चला जी उसको हटा रहे हैं। हाँ, उसको हटा रहे हैं। वैसे मैंने एक नहीं, चीज़ और नोट करी इमाद वसीम में, इस पीएसएल में। थोड़ा-सा मुझे लगा कि वो सोच, मतलब बड़ी उससे इत्मीनान से खेल रहा था, और 2 जो गेम जीते हैं वो उसने ही आराम से खेल-खेल के जिताए, वरना उनके 4 ऊपर से आउट हो गए थे। फिर नीचे हुँ, 4 यार जीते। आतिफ, मैं इस बात से एग्री नहीं कर रहा कि उसने ही जितवाए हैं। उसने नो, नो, नो। अकेले ने नहीं जितवाए। मेरा कहने का एक मतलब है, मैच, एक हाँ, एक साइड पे वो खेल रहा था स्लो, दूसरी तरफ से बंदा हिट हाँ, कर रहा था। एग्ज़ैक्टली। तो वो वो एंड तक फिज़िकल गेम वाली लेके गया है। मैंने जो जो आप लेकिन जो फिज़िकल बोल मैचेस सकते हो। बनाए हैं ना, मैंने तो लाइव बैठ के मैचेस देखे हैं। जो मैचेस बनाए थे, जो पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ जितवाया था, वो हैदर अली ने हाँ, 28 बॉल्स पे 50 मार के लेकिन उसने लेकिन मैच एक तरफ जितवाया। से वो भी खेल रहा था इमाद वसीम भी। हाँ, दूसरी साइड पे नहीं, वो खड़ा मैं था आपको एक और बात बताऊँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक कंपैरिज़न है। मैं जब हैदर अली की और इमाद वसीम की आपस में बातें पोस्ट मैच में आपस में एक-दूसरे की बातचीत सुन रहा हुँ, था ना, तो हैदर अली बता रहा था कि जब मैं खेलने के लिए आया तो मुझे इमाद भाई ने कहा कि मैच हम हार चुके हैं। हाँ, आराम से खेल, बस बारी लगा सुकून से अपनी, ठीक है? हाँ, अ, अच्छा, तो जब मैं ये बात सुन रहा ना तो बेसाख्ता मेरे दिमाग में है कि यार वो मुझे वो मियाँ दाद वाला ना मैच याद आ गया। जहाँ पे उसने आखिरी बॉल पे छक्का लगाया था। तो वो मियाँ दाद के साथ जब कोई नया लड़का आ रहा था ना, तो मियाँ दाद उसको क्या कह रहा था? कह रहा था कि मैच हम जीत चुके हैं। आराम से खेलता रहे, मुझे बारी देता रहे बस। हम मैच जीत जाएँगे, फ़िक्र ना कर, मैं जिता दूँगा मैच। वैसे वैसे हैदर अली ने जो बैटिंग करी है ना, वो हो। अगर वो ऐसे ही खेले ना, तो उसके नीचे जगह है पाकिस्तान टीम में, अगर वो ऐसे ही खेलता रहे। बहुत अच्छा नहीं खेला भाई, था वो उसने। माफ़ी माफ़ी नहीं, एक बात माफ़ी बोल रहा हूँ, उसने खेला अच्छा था। उस वाले गेम में तो अच्छा खेला है, नो एक नहीं, डाउट। नहीं, मैच ये में वही था जो जो ताजमहल बनाने वो उसने औरंगज़ेब ने हाथ काट दिए थे ना ताजमहल बनाने वाले के। उस मैच के गोली बाद मार हाथ कट देनी चाहिए थी। गए। बस, बस खत्म तेरा। बट जितवाया उसने, तो मदील सही बोल रहा है, उसने यार जितवाया था, लेकिन पूरी अच्छा खेला था, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, वो बाकी एक मैच में अच्छा खेला, 11 में से एक मैच में वो खेला है बस। भाई, जो अच्छी क्रिकेट और खेलता है हम तो उसको एप्रिशिएट करते हैं। उसने अच्छा खेला तो सही। और इमाद वसीम के पहले 9 मैचेस में, अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊं ना, पहले 9 मैचेस में उसकी कितनी विकेटें थी? 7 विकेटें थी पहले 9 मैचेस में। एग्ज़ैक्टली, और यस। स्कोर उसके 30 से कम थे टोटल। 9 मैचेस में उसकी 30 से कम थे। वो तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा, ये अल्लाह ने बाद उसको में इज़्ज़त ऊपर आया। देनी थी, अल्लाह ने हाँ, उसको इज़्ज़त दे दी है। आई थिंक लास्ट के 4 गेम में उसने परफॉर्मेंस दी है सही। हाँ, लास्ट के 4 मैचेस में उसने परफॉर्म किया और ये वो बस एटीट्यूड ठीक होता है कि अगर जो जूनियर प्लेयर है वो ये कह रहा है कि जब मैं अंदर गया तो सीनियर प्लेयर ने मुझे बोला कि हम मैच हार चुके हैं, बस अपनी बारी लगा सकूँ से। मुझे वो तो लगा कि अल्लाह ने जिताना ये था। एक तरह से मोटिवेशन थी कि आप अपना पूरा फेयर गेम खेलें जो। टेंशन ना लो, प्रेशर ना हाँ, लो। और मुझे लग रहा है इसीलिए उसने मार भी दिया फिर। यही तो नहीं कहा इमाद हुसैन ने, उसने बोला था कि भाई बारी लगा सुकून से। हाँ, तो उसने मैच हम बारी हार चुके हैं। लगाने-लगाने में गेम लगा लिया, और क्या चाहिए। हाँ, आप देखें ना कि बेसिकली मैच को जो उठाया भी है, वो भी हैदर अली ने नहीं उठाया। ये हाँ, सिर्फ़ हुँ। सपोर्टिंग रोल प्ले करा था इमाद वसीम के, मैं कम से कम नॉट आउट चला जाऊँ बाहर।
ठीक है, और उसके अपनी चक्कर एवरेज में अच्छी कर रहा था वो। हाँ, वर्ल्ड कप का भी काशिफ भाई आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये जो बैक टू द टॉपिक इस पे पीसीबी पे, और आप भी बताएं ना, अपना भी व्यू बताएं ना। के बाबर आजम को। काशिफ भाई से पूछ रहा हूँ देखिए, कि मैं तो बड़ा क्लियर रहता हूँ यार, जब ताकत मिल रही हो ना तो ताकत लेनी चाहिए। जो तब्दीली आप ताकत के साथ ला सकते हैं ना, वो असूल पाकिस्तान जैसे कंट्री में असूल की बात करके असूल पे खड़ा होके आप नहीं लेके आ सकते वो तब्दीली। यहाँ पे अगर सिचुएशन ये आ चुकी है ना कि शाहीन शाह अफरीदी ने मेरी मेरी नज़र में शाहीन शाह ने बाबर आजम को बैक स्टैब किया है उससे जब कैप्टेंसी ली थी तो। तो वो अगर वो तो उसको गलत था, वो तो हाँ, गलत। वो अगर उसको बैक स्टैब कर सकता था कैप्टेंसी लेने के लिए तो उसको टीम से भी निकाल सकता था। ये बाबर आजम की बेसिकली गुड लक है कि उसने मोहम्मद रिजवान आउट ऑफ टीम फॉर्म हो गया। टीम से नहीं आयम निकाला, अयूब वन डाउन तो फॉर्म भी कर कर दिया था सकता उसको। था उस पे वन जब डाउन कर दिया था। तो वो बहरहाल चले यार, मुझे थोड़ा निकलना है। नहीं, मैं नहीं, बस 5 मिनट में हम लोग भी जा रहे हैं बस। आखिरी कमेंट ले लूँ। अभी मुझे मेरा पॉइंट ये है कि अगर बाबर आजम दोबारा से कैप्टन बनता है तो फिर दोबारा से बाबर और रिजवान दोबारा से ओपनर शुरू हो जाएंगे, सेम जो हम लोग वेरी पिछले वेल, आई 2 थिंक साल से साइम सुन विल रहे हैं। इन दोनों में से कोई एक नीचे आएगा, साइम आएगा ओपन पे। मेरे ख्याल में रिजवान की जगह बनती ही नहीं है T20 में भाई। उससे अच्छा जालिम। आप हारिस को खिलाओ। हाँ, सही बात है। टी20 के लिए आपके बहुत सारे ऑप्शन है। मुझे एक बात बस अब जाने से पहले एक-एक जवाब आप दोनों दे दें। मान लिया भाई कि बाबर आजम बारी-बारी आप दोनों जवाब दे दीजिएगा प्लीज़। मान लिया कि यार बाबर आजम दुनिया का सबसे अच्छा प्लेयर है। मान लिया कि उसने अपनी स्ट्राइक रेट भी इम्प्रूव की है। मान लिया कि उसने अपनी उसके अपनी आर्टिलरी के अंदर 2-3 नई शॉटें भी वो लेकर सब कुछ मान लिया। क्या बाबर आजम के अंदर वो एग्रेशन आ गया है, जो मैच जीतने के लिए आपको चाहिए, बैटिंग से मैच जीतने के लिए चाहिए? अगर नहीं आया, तो कैसे आ सकता है उसके अंदर? आ भी सकता है कि नहीं आ सकता? आदिल भाई पहले आप। भाई ऐसा ही होगा कि कभी पाकिस्तान जीतेगा, कभी हारेगा। एग्रेशन कोई मतलब अब वो दिनों में तो डेवलप नहीं हो सकता, ठीक है? और 5-6 साल हो गए अब दिन अगर क्या? हाँ, मतलब वही सालों में भी जैसे उसने अभी पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ भी उसकी भी अभी उसने रिसेंटली पीएसएल में भी उसने सेम ही खेला, कभी मैच जीत रहे हैं, कभी हार रहे हैं। लेकिन मुझे ये पर्सनली अच्छी बड़ा बात दुःख की हुआ कि कि उसने वो आखिर के क्रंच लीडिंग मैचेस फ्रॉम द में फ्रंट मुश्किल किया था। मैचेस से हार गया। हाँ, मतलब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट उसने स्टार्ट में अच्छे स्टार्ट्स दिए, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट उसको था कि जब उसको दूसरे एंड से सपोर्ट मिलती है, तो वो अच्छा परफ़ॉर्म करता है। अब साइम जिस हुँ, मैच में साइम ने उसको अच्छा दिया है, उस मैच में उन्होंने पहले 6 ओवरों में 70-70 75-75 रन्स भी किए हैं। हुँ। मतलब उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको दूसरी साइड से सपोर्ट मिले। ऐसे हम ही अगर है। दूसरी ये साइड से अगर कोई आउट होते जा रहे हैं। बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो कभी वक़्त आएगा बाबर आज़म पे, आ सकता है, क्या एबिलिटी है उसके अंदर कि वो अकेला अपने सर के ऊपर पूरा मैच लेके चल पड़े? यार ऐसा नहीं होगा क्योंकि ओपनर का ये गेम भी नहीं है कि वो एंड पे खत्म करके आए। मेरे मतलब ख्याल में ऐसा हमें हो पता नहीं है होगा, चाहे ऐसा चाहे नहीं होगा। चाहे आतिफ भाई हमें पता है यार कि चाहे 20 मैचों में 1 दफ़ा, लेकिन 20 मैचों में 1 दफ़ा फ़खर ज़मान पूरा गेम ले जाता है अपने हाथ से, अपने बल पे ही ले जाता है पूरा गेम। भाई तो एक T20 का एबिलिटी जो है की ना, बात होती है ना। T20 का गेम ऐसा ही है कि कोई भी ऊपर से एक बंदा अगर आपके 70-80 रन मार गया, तो वो कहानी फिर इधर-उधर हो जाती है, अगर स्कोर आप चेज़ कर रहे हो या जो भी है। लेकिन जो आप बात कर रहे हो ना बाबर आज़म वाली, वो मेरे ख्याल में ये न अदील सही बोला है, एज़ अ ओपनर नहीं कर सकता वो। या तो वो चौथे नंबर पे आना शुरू कर दे, अगर उसने गेम फिनिश हुँ। कर, अगर वो ये सोच के खेल रहा है कि मैंने गेम फिनिश पे जाना है। लेकिन बिग हिटिंग अभी भी उसके अंदर वो वाली बात नहीं है कि वो अपनी विल पे छक्का मारे, वो नहीं है। नहीं है उसके जो अंदर वो जो बात। उसको लानी चाहिए। आ सकती है। आ आ सकती है, क्यों आपका जब काम ही क्रिकेट खेलना है तो इस चीज़ को भी डेवलप करो ना यार, आप इतने मतलब नहीं, सारी फिर भी आप हमें पता ही होता है ना कि एक आदमी के यानी मैं पर्सनली समझता हूँ कि बाबर आज़म में आ ही नहीं सकती है, उसकी गेम ही वो चीज़ नहीं है, उसको अल्लाह ने गेम ही नहीं नहीं, है उसकी। बिल्ड ही नहीं, नहीं नहीं। बिल्कुल। इस तरह से देखो किया ये था। आप ये बात मैं नहीं मानता। वो क्यों? क्योंकि अगर आप लोग को याद हो विराट कोहली जब आया था, वो भी बड़ा चबी सा था, मोटा सा। जब वो अपने आप को इतना फिट कर सकता है और सारी चीज़ें कर सकता है, तो व्हाई नॉट बाबर आज़म? बाबर आज़म के बाद नेचुरल उससे अच्छा बैट्समैन है। मैं बोलता हूँ, मतलब सही कह कोहली ने रहे हैं। अपने आप को बनाया है और बाबर आई आज़म एग्री। नेचुरली ऐसा है। वो उसने हुँ। बनाया नहीं है, वो यार ऐसे ही है। कोहली की तो क्या बात कर रहे हैं, आजकल कोहली तो नो लुक शॉटें भी मार रहा है। आज मैंने उसने देखा जो आज देखा था मैंने उसका आज एक फ्लिक्स शॉट। पे वो दो चो छक्के मारे हैं उसने नहीं लेग पे। अदिल, ओहो! मेरा कहने का मतलब ये है कि जब वो बंदा बना सकता है अपने आप को, तो व्हाई नॉट बाबर आजम? एक खाली एक चीज कमी है ना छक्के मारने वाली, वो कर ले, उसमें क्या है, कर सकता है वो। सही कह रहे हैं। तो चलें जी ये मेरा वो है। थैंक यू वेरी मच आतिफ भाई, आदिल भाई आपने यार टाइम निकाला।
बड़ा मज़ा आया गुफ्तगू का। हम इसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट होती है पाकिस्तान में। मुझे यकीन है कि कहीं जाके शाहीन आफरीदी ने बाबरान को चपेड़ें मारनी शुरू कर देनी है। तो जिस दिन वो पड़ेंगी, इन्होंने मारना ज़रूर है, मैं आपको बता दूँ, ये शाहीन, बाबर, इमाद और आमिर, ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होनी ज़रूर है। आपको फील्ड के ऊपर नज़र आनी कंट्रोवर्सी होते हुए। और ये तो हो मैं चुकी है लास्ट वर्ल्ड कप में, हम देख चुके हैं जो वर्ल्ड कप में हमारे साथ बुरा हाल हुआ है ना, वो इन्हीं की पॉलिटिक्स का ही नतीजा था। हुँ। नहीं तो पाकिस्तान इतनी बुरी टीम नहीं थी लास्ट वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप में। ऐसा और अच्छा, उनकी ओडीआई वर्ल्ड कप की बात हुई। चलें यार, मैं निकलूँगा, मुझे थोड़ा-सा काम चलें है, जी, फिर थैंक यू वेरी मच। बहुत थैंक शुक्रिया यू। सर ओके, सबका। नो प्रॉब्लम। तो अल्लाह इंशाल्लाह हाफ़िज़। मुलाकात है जल्दी। अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।